इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी आज हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत का शुभारंभ करने वाले हैं। कामाख्या वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। आपको बता दें, हावड़ा गुवाहाटी रूट पर अब वंदे भारत जो है वो दौड़ेगी। पूर्वोत्तर को वंदे भारत की सौगात आज पीएम मोदी जो है वो देने वाले हैं। पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही हावड़ा से कामाख्या के बीच वंदे भारत की शुरुआत हो जाएगी। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेलवे को नई वंदे भारत ट्रेन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हावड़ा और गुवाहाटी यानी कामाख्या के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें, ये ट्रेन पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। वहीं वंदे भारत के संचालन से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल सेवा का भी लाभ मिलेगा। इस ट्रेन के शुरू होने से पर्यटन, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान रेलवे और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार इसे पूर्वोत्तर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। तो आपको बता दें, पीएम मोदी आज हावड़ा गुवाहाटी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। कामाख्या वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज पीएम मोदी जो है वंदे भारत की सौगात देने वाले हैं। पूर्वोत्तर को अब वंदे भारत की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी जो है ये बड़ी सौगात देंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज वाराणसी दौरा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर रहेंगे। 12:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, विकास कार्य, लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा की जाएगी। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12:30 पर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां उनका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही वो सर्किट हाउस जाएंगे और वहां समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में जिले के विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी वाराणसी में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा कर जनता से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस करेंगे। दौरे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। तो आपको बता दें, आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। 12:30 पर वो वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही वाराणसी के लॉ एंड ऑर्डर और कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से कार्यों को सुगमता से किया जाए। जितनी भी परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उनको सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए, इन्हीं मुद्दों पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वाराणसी में समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सभी अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए वीरेंद्र मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है, कितने बजे उनका सारा कार्यक्रम है और क्या कुछ आज विकास कार्यों पर चर्चा कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? देखिए, जो तय प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करीब 12 बजे जो है सीएम बनारस पहुंचेंगे और बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद वह मणिकर्णिका, बताया जा रहा है कि जहां मणिकर्णिका का जो क्षेत्र है, जहां पे जो हाईटेक सौदा गृह बनाने की जो बात चल रही है, वहां भी वह जा सकते हैं। उसके बाद सीएम जो है सर्किट हाउस पहुंचेंगे और जो जिले के अधिकारी हैं और जिस तरह से जो विकास की परियोजनाएं बनारस में चल रही हैं, उनसे जो संबंधित अधिकारी उनके साथ बैठ करके उससे फीडबैक लेंगे। जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सीएम को जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल विजेंद्र, आज अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हैं उनके साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। जो बनारस में विकास की परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के समीक्षा बैठक है और उससे फीडबैक लिया जाएगा कि ये जो परियोजनाएं हैं ये किस हद तक पूर्ण हुई हैं
चाहे आप रोपवे की बात कर लें या फिर रिंग रोड फेज 3 की बात कर लें, जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं उसको लेकर के सीएम अधिकारियों से फीडबैक लेंगे जी। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? देखिए, सीएम योगी के बनारस आगमन को लेकर के जो पर्याप्त जो पुलिस और पीएसी और आरआरएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। बाहर के जिलों से भी फोर्सेज मंगाई गई हैं, जिसमें कई आईपीएस रैंक के अधिकारी भी शामिल है। तो सीएम की सुरक्षा को लेकर के जो जिला प्रशासन है वो जो है पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है जी। बिल्कुल विजेंद्र, अगर बात की जाए समीक्षा बैठक की तो सबसे अहम मुद्दा इस बार के समीक्षा बैठक में क्या रहने वाला है? किन किन मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं? देखिए, एशिया का पहला अर्बन रोपवे जो है उसकी बनारस में शुरुआत होनी है, उसको लेकर के सीएम समीक्षा बैठक करेंगे। कुछ दिन पूर्व जो हवा में गंडोला के झूलने का मामला सामने आया था उसकी बात कर लें, उसको लेकर के जो है सीएम उस बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा मणिकर्णिका घाट पे जो आधुनिक सौदाह गृह बन रहा है उसमें जो स्थानीय लोग थे उन्होंने आरोप लगाया था कि जो अहिल्याबाई होलकर की जो मूर्तियां स्थापित थी उन्हें जो है तोड़ा गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने यह साफ किया कि उन मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उन मूर्तियों को जो है सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। जैसे ही यह विकास कार्य पूर्ण होंगे उन मूर्तियों को यथास्थान वापस वहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो इन मामलों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जो अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग है, उससे जानकारी ले सकते हैं जी। बिल्कुल। क्या इस समीक्षा बैठक के अलावा भी उनका कोई कार्यक्रम वाराणसी में आज रहने वाला है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो सीजेआई हैं उनके साथ चंदौली पहुंचेंगे। वहां जो कोर्ट रूम का जो शिलान्यास होना है, जो कोर्ट परिसर जो वहां पे नया बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास होना है। उसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचेंगे और जो अब तक का जो प्रोटोकॉल है उसके लिहाज से दर्शन पूजन और समीक्षा बैठक के बाद वो वापस लौट जाएंगे जी। कब तक रुकेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ विजेंद्र वाराणसी में? देखिए, आज बताया जा रहा है कि सीएम योगी आज ये जो चंदौली से वापस बनारस आने के बाद बनारस में समीक्षा बैठक करने के बाद ही शाम तक जो है सीएम योगी यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं जी। अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं इस दौरान विजेंद्र? देखिए, जो अधिकारी हैं, जो संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं, उन विभाग के अधिकारियों से सीएम को जिस तरह से अपडेट लेना, उन फाइलों को तैयार करने को कहा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के केंद्र की भी इस यहाँ की परियोजनाओं पे नजर रखती है। तो पूरी तरह से जो कागजात जो है उन्हें तैयार करने को कहा गया है। जितने भी अपडेट्स हैं उसको लेकर के सीएम को ब्रीफ करने को अधिकारियों को कहा गया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरिद्वार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें, जिला पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं अधिकारी। और आपको बता दें, सहायक सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। देहरादून विजिलेंस टीम ने सटीक ट्रैप योजना रची थी। लंबे समय से रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से आज एक्शन देखने को मिला है और आपको बता दें अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में गहन पूछताछ भी लगातार जारी है। अभिलेखों की जांच, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की तलाश की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, हरिद्वार से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जिला आपूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ये अधिकारी पकड़े गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सीएम धामी की ये जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई तेज की गई है। देहरादून विजिलेंस टीम ने सटीक ट्रैप योजना रची थी। लंबे समय से ही रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद से विजिलेंस की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में गहन पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अभिलेखों की जांच, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की भी तलाशी लगातार जारी है। तो देहरादून से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आपको बता दें लंबे समय से रिश्वतखोरी की जो शिकायतें मिल रही थी, इस पे विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और अधिकारी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में लगातार गहन पूछताछ भी की जा रही है। अभिलेखों की जांच, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की तलाश भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें, हरिद्वार में विजिलेंस टीम की
हरिद्वार में विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। आपको बता दें, विजिलेंस की टीम ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपनी कार्रवाई तेज की है और 50,000 रिश्वत लेते आपको बता दें जिला पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और जिला पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें 50,000 रिश्वत लेते ये अधिकारी जो है वो पकड़े गए हैं। सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कार्रवाई तेज की गई थी। आपको बता दें देहरादून विजिलेंस टीम ने सटीक ट्रैप योजना रची थी और लंबे समय से जो शिकायतें मिल रही थी रिश्वतखोरी की, उसी पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद लगातार कार्यालय में भी गहन पूछताछ जारी है। वहीं अभिलेखों की जांच, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की भी तलाश जो है वो विजिलेंस की टीम से द्वारा लगातार की जा रही है। तो हरिद्वार में विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 50,000 की रिश्वत लेते एक अधिकारी को, जिला पूर्ति अधिकारी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उनके जो सहायक थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। लगातार पूछताछ भी जारी है। तो आपको बता दें देहरादून की जो विजिलेंस टीम ने है, उन्होंने एक सटीक ट्रैप योजना रची थी और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 की रिश्वत लेते जिला पूर्ति अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगे हाथों अधिकारी को पकड़ा गया है और उनके सहायक को भी। आपको बता दें इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की तलाश भी लगातार विजिलेंस की टीम द्वारा जारी है। तो अभिलेखों की जांच, भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की तलाश जो है वो लगातार टीम द्वारा जारी है। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेश, विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है जिसमें जिला पूर्ति अधिकारी को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। कब से ये जानकारी मिली और ये जो विजिलेंस टीम है कब से इस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से क्योंकि विजिलेंस पिछले कई दिनों से, या ये कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने से पूरी तैयारी में थी और एक अधिकारी इसमें भी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अभी उन इनपुट्स ये भी मिल रहे हैं कि विजिलेंस के पास कई सारे ऐसे भी इनपुट्स हैं कि अभी और बड़ी कार्रवाई विजिलेंस इसमें कर सकती है। क्योंकि हरिद्वार में जिस तरीके से इस विभाग में लगातार एक के बाद एक मामले नए सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विजिलेंस को भी पूरा अंदेशा है कि जिस परत दर पर जिस तरीके से विजिलेंस इसमें कार्रवाई कर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक और इसमें बड़ा खुलासा हो सकता है। भी उसमें अभी मतलब पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से अधिकारी इसमें सस्पेंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो दूसरी कार्रवाई है वो भी जल्द इसमें देखने को मिल सकती है और बड़े जो मगरमच्छ है, जो बड़े अधिकारी हैं, उन पर भी गाज गिरनी तय है। क्या उम्मीद जताई जा सकती है? क्या किसी बड़े अधिकारी का भी नाम इस कार्रवाई में सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजिलेंस कार्रवाई कर रही है और जो मामले हरिद्वार में सामने आ रहे हैं और हरिद्वार के साथ साथ आसपास के जिलों में भी बड़े कई मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े अधिकारी का भी पूरी तरीके से हाथ हो सकता है। अंदेशा यही लगाया जा रहा है क्योंकि अभी जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, तो इसमें आने वाला जो समय है उस पर निगाहें टिकी हुई है सभी की, क्योंकि इसमें बड़े लोग कौन है, बड़े सफेद पोश भी हो सकते हैं या बड़े अधिकारी भी हो सकते हैं। विजिलेंस इसमें अभी पूरी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो क्या विजिलेंस की टीम लगातार ऑफिस पहुंची हुई है, लगातार पूछताछ कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए विजिलेंस का अपना काम करने का एक अलग सिस्टम होता है और विजिलेंस एक ही मामले में अनेक तरीके से कार्रवाई करती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कार्रवाई की है विजिलेंस ने, तो पूरी तरीके से अपने रडार में सारी चीजें उन्होंने ली हुई है। तो अभी देखना ये है कि अभी इसमें और कोई अन्य अधिकारी तो नहीं है। इसको लेकर अभी जो विजिलेंस का जो कार्रवाई, जो बैठक मंथन है, वो भी चल रहा है। जी बिल्कुल हितेश, क्या इस मामले में सिर्फ एक ही अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, किसी और का भी नाम सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो अभी तो एक ही अधिकारी का इसमें नाम सामने आया है। हालांकि जिस तरीके से कार्रवाई विजिलेंस ने की है, तो इसमें कई अन्य की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हितेश त्यागी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें, दूषित पानी से मृतकों के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, काफी अहम ये मुलाकात जो है वो मानी जा रही है। दूषित पानी कांड को लेकर राहुल गांधी जो है आज इंदौर दौरे पर रहने वाले हैं। पीड़ितों से मिलने इंदौर पहुंचेंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, राहुल गांधी शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात करेंगे। दूषित पानी से मौत के मामले में राहुल गांधी का इंदौर दौरा जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उनका हाल चाल जानेंगे। आपको बता दें, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करेंगे और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण ये दुखद घटना हुई, जिसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार पर भी सवाल उठा सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें, दौरे के दौरान वो स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी स्थिति की जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, आज राहुल गांधी जो है इंदौर दौरे पर रहेंगे, जहां दूषित पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई है उस मामले में पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे, शोक संतप्त दिलाएंगे राहुल गांधी। इसके साथ ही हर संभव जो मदद है वो पीड़ित परिवार को देने की आश्वासन भी देंगे राहुल गांधी। तो आज राहुल गांधी का इंदौर दौरा है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ की धमकी मिली है। आपको बता दें, बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिससे अब हड़कंप मच गया है। 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे, ये धमकी जो है बी प्राक को दी गई है। बी प्राक को धमकी भरा ऑडियो भेजा गया है। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर दिलनूर को भी धमकी भरे कॉल आए हैं। बी प्राक एक्सटॉर्शन केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सिंगर बी प्राक को फिरौती की धमकी दी गई है। जांच जो है वो शुरू हो गया है। तो पंजाबी सिंगर बी प्राक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। धमकी भरा ऑडियो 6 जनवरी की दोपहर पंजाबी सिंगर दिलनूर को भी भेजा गया था। इससे पहले 5 जनवरी को दिलनूर को 2 बार फोन कॉल्स भी आए थे। आपको बता दें, ऑडियो में धमकी देने वाले ने कहा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो बी प्राक को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, पुलिस कॉल और ऑडियो की जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें, पंजाबी सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी दी गई है। 10 करोड़ की फिरौती जो है वो मांगी गई है। जांच जो है वो लगातार शुरू कर दिए गए हैं। सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ की धमकी दी गई है। अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। आपको बता दें, बीजेपी अध्यक्ष की तारीख जो है वो सामने आ गई है। बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिलेगा। हालांकि नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर बताई जा रही है। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, 20 जनवरी को नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि नितिन नवीन को ही माना जा रहा है कि वही बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी को अब जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच अब नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख भी सामने आ गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार 20 जनवरी को बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें, इस पद के लिए नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगभग तय मानी जा रही है और शीर्ष नेतृत्व की सहमति भी मानी जा रही है। वहीं संगठनात्मक अनुभव और चुनावी रणनीति में उनकी भूमिका को देखते हुए उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बता दें, नए अध्यक्ष के ऐलान के साथ ही पार्टी आगामी चुनाव की तैयारी को भी लेकर अपनी कार्रवाई जो है वो तेज कर दी है। तो आपको बता दें, जल्द ही बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिलने वाला है। नितिन नवीन के नाम पर ही लगभग मुहर तय मानी जा रही है। तो 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का औपचारिक तरीके से ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। जैसे ही नए अध्यक्ष के नाम की ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद से बीजेपी जो है वो चुनावी कार्यविधि में लग जाएगी। तो आपको बता दें, जल्द ही बीजेपी को अब नया अध्यक्ष मिलने वाला है।
नितिन नवीन के नाम पर ही मुहर लगभग तय मानी जा रही है। तो आपको बता दें, बीजेपी को अब जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। लंबे समय से अटकलों के बाद फाइनली अब बीजेपी के अध्यक्ष की तारीख का घोषणा कर दिया गया है। जल्द ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें 20 जनवरी को बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। वहीं इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ नितिन चौधरी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। नितिन, अब जल्द ही बीजेपी को नया भी अध्यक्ष मिलने वाला है। किस तारीख को इनके नाम की औपचारिक ऐलान की जाएगी? देखिए प्रज्ञा, बता दें जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को नाम को लेकर नितिन नवीन का नाम सबसे आगे चल रहा था। उस समय जो है औपचारिक नाम के ऐलान नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो है कुछ नाम का ऐलान कर दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन होंगे। लेकिन उसके बाद लगातार ये देखा जा रहा था, जब से ये ख्वाहिश लगाई जा रही थी, उस समय जब चुनाव थे, चुनावों से पहले लगातार जो है जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है औपचारिक नाम का ऐलान नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद अब जो है औपचारिक नाम का भी ऐलान यहाँ पर कर दिया गया कि नितिन नवीन जो है अगले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उनको लेकर जो है अध्यक्षता में जो है राजनाथ और जो है गृह मंत्री अमित शाह की मोहर लगेगी, उस प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आके नाम का ऐलान करेंगे और जो है अपनी को जो है कुर्सी सौंपी जाएगी और उनको जो है जेपी नड्डा का जो कार्यकाल था वो पूरा हो जाएगा। लेकिन चुनावों में लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की थी, तो उसको देखते हुए उस समय जो है जेपी नड्डा का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब जो है जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो गया और नितिन नवीन को जो है यहाँ पर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन चौधरी इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला है। आपको बता दें लगातार माघ मेला में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ठंड के बावजूद संगम जोन श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रयागराज माघ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार माघ मेला में दिख रहा है। आपको बता दें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि ठंड है, फिर भी संगम नोज पर श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, माघ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। मौनी अमावस्या से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो नजर आ रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह शाम ठिठुरन से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ी है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर जो है उसका कहर देखने को मिल रहा है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना भी जताई जा रही है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड का कहर देखने को मिला है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर जो है वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो देहरादून से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश भर में 363 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। 29,000 शिकायतों का समाधान जो है अब किया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें 2 लाख से अधिक नागरिक शिविर में पहुंच रहे, वहीं 1.5 लाख से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, 2 लाख से अधिक नागरिक शिविर में पहुंच रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पूर्व भारतीय कप्तान और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। विराट कोहली ने बाबा महाकाल के दर्शन कर देश और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। आपको बता दें मंदिर प्रशासन के अनुसार कोहली ने शांत वातावरण में पूजा किया और मंदिर की परंपराओं का पालन किया।
उनके दर्शन की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विराट कोहली का ये आध्यात्मिक दौरा सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर जो है वो विराट कोहली पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।